नी एक्सरसाइज यानी घुटनों का सूक्ष्म व्यायाम। बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज, अर्थराइटिस, रूमेटो अर्थराइटिस, osteoarthritis or injury, you may have pain or swelling on your one knee or both knee। आपको जो है गठिया की वजह से या गाउट की वजह से या उम्र आपकी ज़्यादा होने की वजह से या ज़्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से आपके जो है घुटनों में दर्द आ सकता है, सूजन आ सकती है, जो आपका जो है चलना फिरना भी मतलब आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपके लिए मैं एक एक्सरसाइज लाया हूँ, जो आप बैठ के या तो आप कुर्सी पे बैठ जाइए या आप अपने जो है किसी बेड पे बैठ जाइए या किसी टेबल पे बैठ जाइए। कंडीशन है कि आपके पैर ऐसे फ्रीली मूव करने चाहिए, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में एंड सेंटर में। तो ये आपके पैर मूव करने चाहिए। कीप योर बैक स्ट्रेट और नेक स्ट्रेट। कमर आपको सीधी रखनी, गर्दन आपको सीधी रखनी। इफ यू आर चूजिंग यू ए टेबल और ए प्लेटफॉर्म, दिस शुड बी योर पोजिशन एंड योर फुल यानी फुल थाई शुड बी ऑन द प्लेटफॉर्म और ए चारपाई। योर बैक शुड बी स्ट्रेट एट 90 डिग्री एंड योर leg should be at the 90 degree perpendicular. Now what you have to do, first you have to raise your right leg up and hold, pull your toes. This is very good for relaxing your calf muscles and hamstring muscle। आपको जो है पैर को जो है ऐसे एकदम टाइट करके होल्ड करके रखना है, इससे आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल का आपके लिए रहेगा। होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलीज इट। फिर ऐसे ही दूसरे पैर को भी आपने जो है ऐसे ऊपर उठाना है और उठा के ऐसे पंजे को और पैर को अपनी तरफ खींच के रखना है और होल्ड करके रखना है, यानी रोक के रखना है 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। फिर आपको जो है अल्टरनेट एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन एंड होल्ड एंड रिलीज। ऐसे ही पूरा पैर को सीधा करना है और रोक के रखना है। पहली एक्सरसाइज तो ये है कि अपने पैर को सीधा रोक के रखना है और अपनी जो ये पटेला है यानी जो आपकी ढकना है, टकना है, जिसको जो है आप जो है कटोरी बोलते हैं घुटने की, उसको ऐसे खींच के रखना। इससे क्या है, जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल है और काफ मसल है, इसमें बढ़िया स्ट्रेचिंग हो जाएगी। देन पहले एक एक करके करना, फिर दोनों को एक साथ ऐसे पूरा करना। कमर सीधी, गर्दन सीधी एंड पुश, आपके टो को पुश करना है और आपकी काफ मसल में, हैमस्ट्रिंग मसल में और क्वाड्रिसेप्स में इसकी स्ट्रेचिंग करके रखना है ऊपर की तरफ, और कमर सीधी, गर्दन सीधी। होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से फिर छोड़ देना है। नेक्स्ट है आपका रोटेशन। कैसे करना है, जो है एक बार लेटरल रोटेशन करना है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ ऐसे गोल गोल घुमाना है, ये ऐसे करना। एक पैर से रोटेशन करना है, रोटेट फ्रॉम आउटर टू इनर। देन ये सेम थिंग दूसरे पैर से भी ऐसे ही करना है, अपने पैर को गोल गोल घुमाना है, यानी अपने पैर के अंगूठे से आपको क्या है, जमीन पे ऐसे राउंड बनाना है, जीरो, पूरा जीरो बनाना है। ऐसे पहले क्लॉकवाइज बनाना है और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, ऐसे ये पूरा जीरो बनाना। जितना बड़ा जीरो बना सके, जितना अच्छे से जीरो बना सके उतना बनाना है। ऐसे ही दूसरे पैर से भी अपने अंगूठे से समझो कि आपको एक सर्कल बनाना है, ऐसे राउंड, पूरा राउंड बनाना है। और एक बार घड़ी की सुई की दिशा में, एक बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इसको आपको जो है गोल गोल घुमाना है। ये एक साथ भी बना सकते हैं, ऐसे बाहर से अंदर की तरफ। ये मेक ए जीरो बोथ फ्रॉम द बोथ लेग, फ्रॉम आउटर टू इनर, यानी मीडियल रोटेशन। एंड देन आपको इसका लेटरल रोटेशन, अंदर से बाहर की तरफ, दोनों पैर से प्रॉपर जीरो बनाना है, यानी सर्कल बनाना है। सर्कल बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो घुटने का है, ये जो है स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी। आपके जो घुटनों का जो जॉइंट गैप कम हो गया है वो भी बढ़ जाएगा। आप जो घुटने आपस में ऐसे रगड़ते हैं वो रगड़ाहट बंद हो जाएगी और आपकी जो कटर पटर की आवाज़ आती है वो आ जाएगी। और दूसरा क्या है कि ऐसे दोनों को आप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन विद बोथ लेग, ऐसे आप दोनों पैर से ऊपर जो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे, आराम से मस्ती से अपने पैरों को झुलाते रहेंगे ये। एंड देन
बोथ लेग रोटेशन क्लॉकवाइज। कैसे करना है, ऐसे दोनों पैर को घुटने एक साथ जोड़ दिया, देन टू द राइट एंड ये रोटेट। ऐसे पैरों को दोनों पैरों से एक साथ मतलब आपको सर्कल बनाना है, यानी जीरो बनाना है। पहले आप क्लॉकवाइज बना लो और फिर उसको जो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों पैरों से आपको जो है गोल सर्कल बनाना है ऐसे। इससे क्या है, और फिर आपका जो है ऊपर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करना है। ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे तो इससे आपकी काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल और आपका जो है क्वाड्रिसेप्स मसल, ये तीनों मसल का जो है बढ़िया से एक्सरसाइज होगी। आपके जो स्टिफनेस हो गई है, आपकी जो काफ मसल स्ट्रॉन्ग मतलब जो है टाइट हो गई है, आपकी जो ये जो जिसको सतल बोलते हैं यानी थाइस के लिए, इनके लिए, घुटने के लिए इसका बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन बनेगा। और नहीं तो आप इसको ऐसे रखें और ये ऐसे भी मतलब आप इसको कर सकते हो सपोर्ट के साथ। ये ऊपर नीचे आप इसको करेंगे ऐसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन टो के साथ में, और फिर इसको ऐसे आप उठा के भी कर सकते हो। दूसरे पैर से भी ऐसे ही आप सपोर्ट देंगे और ये भी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इससे क्या है कि जो स्ट्रेस है, जो इनके ऊपर प्रेशर है, जो पिन पॉइंट आपके जो है चाहे मीडियल में या लेटरल में आपका जो है प्रेशर ज़्यादा रहता है। और इसमें खास बात क्या ध्यान रखनी है कि आपको जो है प्रॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करना है, सिटिंग इंडियन स्टाइल टॉयलेट में या मल आसन करने से बचना है, आपको स्टेप उतरने से बचना है, चढ़ने से बचना है। और आपको, क्योंकि आपके पैर में ऑलरेडी इंजुरी है, तो अगर आप पैर में जो इंजुरी है, आपके टेंडन, आपके जो है कोलेजन और आपके जो है लिगामेंट्स ऑलरेडी टीयरिंग हो चुका है, आपका साइनोइल फ्लूइड ऑलरेडी कम हो चुका है, इनका इन्फ्लेमेशन है। इसलिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होती है, जैसे जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, हल्दी हो गया, ये देसी चीजें हैं। और इसके लिए अखरोट सबसे बढ़िया होता है। आपको अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी आइटम मतलब ज़्यादा रखना है। और मेथी, आपको सूखी मेथी अगर खाते हैं तो गठियापा आपका जो है कम होता है। सूखी मेथी को शाम को भिगा के सवेरे आप खा सकते हैं। और इसके साथ आपको क्या करना है, मस्टर्ड ऑयल में या कोकोनट ऑयल के अंदर जो है गार्लिक की 4-5 कलियां लेके उनको मतलब जो है उसमें भून के कलियों को निकाल दीजिए और ऑयल से जो है धीरे धीरे आपको इसको हल्की सी मसाज कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा है तो आपको रेस्ट करके उसको जो है कोल्ड कंप्रेस यानी बर्फ के साथ जो है आपको 10-10 मिनट जो है हर 2-2, 4-4 घंटे में इसकी सिखाई करनी है। और फिर आपको हॉट जो है फॉर्मेंटेशन एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, यानी उसके बाद आप उसको गर्म पानी से इसको सिकाई कर सकते हैं या हॉट पैड इस पर भी लगा सकते हैं और इनको जो है हल्के हल्की जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि रेंज ऑफ मूवमेंट आपकी बढ़ेगी, जो आपका गेट है, टेढ़े मेढ़े पैर टिकते हैं वो सही हो जाएंगे। और आपका जो है इसके लिए आपको हाइड्रेट करने के लिए ग्लूकोसामाइन वगैरह और कैल्शियम और विटामिन डी सवेरे जब सूर्य उदय होता है उस टाइम अगर आप जो है सूर्य के प्रकाश में बैठेंगे तो विटामिन डी मिलेगा। और कैल्शियम के लिए आपको जो है 1 गिलास दूध और दूध के अंदर हल्दी और हल्दी के साथ 1 चम्मच घी आप डाल लेंगे तो आपका घुटनों का ग्रीस बढ़ जाएगा। और आपको सफ़ेद मखाने, सफ़ेद तिल और जो है आप दूध ये लेंगे तो इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम की कमी होगी। और ग्लूकोसामाइन वगैरह जो है आप ले सकते हैं, रीजॉइंट वगैरह। और अगर ज़्यादा आपको दर्द है तो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी आप जो है सिप्जोक्स वगैरह, कॉम्बिफ्लान वगैरह आप ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो बिना दवाई के रहने के लिए और अपना सूक्ष्म व्यायाम से आपको अपना घुटनों का दर्द आपको ठीक करना है। और अगर जरूरत पड़े तो आप नी कैप या क्रैप बैंडेज भी सपोर्ट करने के लिए इसमें डाल सकते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम आपके, और जो मैंने योगा एक्सरसाइज बताई है और डाइट बताई है, ये आपके घुटनों के दर्द से छुटकारा देने के लिए आपको बहुत मदद कर सकती है, आपकी घुटनों की सेहत को बरकरार रख सकती है। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ।